हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है कमलेश और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है आओ सीखे संगीत। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा बहुत ही प्यारा करुण विरह भजन, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपना स्केल को कैसे ढूंढें, अपने स्केल को कैसे पहचाने, यानी कि जो हम गीत गा रहे हैं वो कौन से स्केल से गा रहे हैं। बहुत से भाइयों बहनों को अभी ये नहीं मालूम पड़ता कि वो जो गीत गा रहे हैं वो कौन से स्केल से गा रहे हैं, यानी कि उनका सा कौन सा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम उसी को जानेंगे कि हम अपने सा को कैसे ढूंढे, अपने सा को कैसे पकड़े, हमें कैसे मालूम पड़े कि हम इस बटन से गा रहे हैं, यानी इस स्केल से गा रहे हैं, यानी काली 1 से गा रहे हैं, काली 2 से गा रहे हैं, काली 3 से गा रहे हैं, सफ़ेद 4 से गा रहे हैं। गाने को तो अच्छे से अच्छा गीत बहुत बेहतरीन तरीके से गा लेते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं पड़ रहा है कि हम कौन से स्केल से गा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम उसी को जानेंगे कि हम अपने सा को यानी अपने स्केल को कैसे जानें। एक हमारे सब्सक्राइबर जी हैं जिनका नाम है कुबेर राज पुरोहित जी। उन्होंने हमें एक रिक्वेस्ट भेजी है और कहा है कि सर जी, हम अपनी आवाज़ से अपने स्केल को कैसे पहचाने। तो दोस्तों, आज मैं उसी टॉपिक पर ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ कि जिन भाई बहन को अभी ये नहीं पता चलता कि हम कौन से स्केल से गा रहे हैं, तो वो भाई बहन के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे जरा भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे कि हमें अपना सा कैसे ढूंढना है, अपना स्केल को कैसे पहचानना है। तो दोस्तों, देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको सा ढूंढना है, तो इसका मतलब ये है कि आप अच्छे से गा लेते होंगे और सारे गामा अलंकार ये सब आपको आता ही होगा। और जिन भाई बहन को नहीं आता तो भी वो ये वीडियो ध्यान से देखें। सबसे पहले आपको दोस्तों गीत गाना है, कोई भी गीत गाना है जो आपको आता है, लेकिन आपको अपनी आवाज़ में बिना कोई अतिरिक्त जोर दबाव के एकदम आराम से अपनी रियल आवाज़ में गीत गाना है दोस्तों। अब आप सोचेंगे कि ये रियल आवाज़ क्या है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि बहुत से लोग गला दबा के अपनी आवाज़ निकालते हैं, यानी गीत गाते समय बहुत ही गले को दबा के आवाज़ निकालते हैं। और बहुत से लोग बहुत चीखते हुए आवाज़ निकालते हैं, और बहुत से लोग गाते समय नाक से गीत गाने लगते हैं। तो दोस्तों, ऐसा आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी ओरिजिनल रियल आवाज़ में गाना है बिना कोई एफर्ट के। और फिर उसको आपको हारमोनियम के सुर के साथ मैच करना है। अगर आप अपनी रियल आवाज़ में नहीं गाओगे तो दोस्तों आप अपना स्केल नहीं ढूंढ पाओगे। तो दोस्तों, ये आपको खास ध्यान रखना है कि आपको बनावटी आवाज़ में नहीं गाना है, अपने रियल स्केल में गाना है, कुदरती आवाज़ में गाना है दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको एक भजन सिखाया था, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। तो मैं दोस्तों उसी गीत का एग्जाम्पल लेकर आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे हमें अपना सा ढूंढना है, सा को कैसे फाइंड करना है दोस्तों। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, आपको अपने आवाज़ में समझना है और वैसे आपको सुर पकड़ना है। तो वो गीत था, जरा देर ठहरो राम, ज को अपने हारमोनियम से मैच करना है, यानी तो दोस्तों, जरा दे यहाँ से निकल रहा है। अभी गीत की शुरुआत यहाँ से हो रही है, जरा देर ठहरो राम। इसका मतलब कि ये आपका सुर नहीं है दोस्तों, यहाँ से गीत की शुरुआत हो रही है। अभी तो यहाँ से आपको पकड़ना है कि आपने यहाँ से गीत को पकड़ा है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जरा भी कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ से आपको गीत पकड़ लिया है आपने यहाँ से। और आपका स्केल कैसे आपको मालूम पड़ेगा, जब आप ये गीत गाओगे तो जब उसका न्यास स्वर आएगा, यानी कि जहाँ पर रुकना है, जैसे कि जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है
अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। यहाँ पर ये लाइन पूरी होती है तो जो है वो आपका सुर होगा, आपका स्केल होगा दोस्तों। तो अब हम देखेंगे कि आपका जो स्केल कहाँ पे है, कहाँ पे आपकी गीत की लाइन पूरी होती है। इसको आप खास ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर आप गीत की लाइन आपकी पूरी हो रही है यानी न्यास स्वर आ रहा है, वही आपका स्केल होगा। ये 99% गानों में ऐसा ही होता है। 1% गीत है जो उसका स्केल न्यास स्वर से अलग होता है, बहुत रेयर केस में होता है, जबकि 99% गानों में न्यास स्वर ही उसका स्केल होता है। तो हम देखेंगे इस गीत में कि इसका न्यास स्वर यानी कि जहाँ पर लाइन पूरी होती है उसे न्यास स्वर कहते हैं। तो देखते हैं कौन सा स्केल है। हमने इसे फाइंड, यहाँ से गीत शुरू होता है हमारा। ये कौन सी बटन है, किस स्केल से आपको कुछ लेना देना नहीं है। आपने यहाँ से पकड़ लिया इसको, अभी आपको यही ध्यान रखना है, भले आपको सब मालूम है। अभी ये काली 1, काली 2, काली 4 ऐसा आपको कुछ ध्यान में नहीं रखना है। आपको सिर्फ यही ध्यान में रखना है कि यहाँ से मेरा आवाज़ मैच हुआ है गीत पे, तो यहाँ से आपको गीत निकालना है, गीत को लाइन को पूरी करनी है। तो हम बजा कर देखते हैं। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। देखा दोस्तों, जो न्यास स्वर है वो यहाँ पर आया काली 1 पर। तो दोस्तों ये आपका स्केल हो गया। 99% गीतों में यही होता है, सिर्फ 1% रेयर गीत ऐसे हैं जो उसका स्केल अलग आएगा, बाकी 99% में ऐसे ही आपको अपना स्केल ढूंढना है। तो आपका स्केल हो गया काली 1 यानी कि आप काली 1 से गा रहे हैं। भले गीत की शुरुआत पंचम यानी प से हुई है, ऐसा नहीं है कि जहाँ से हम गीत की शुरुआत होगी वही हमारा सा होगा। बहुत से गीत मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि बहुत से गीत सा से शुरू होते हैं और बहुत से गीत अलग अलग स्केल से भी शुरू होते हैं, यानी कि अलग अलग सुर से भी होते हैं। तो उस पर भी मैंने पहले वीडियो बना दिया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो वीडियो आप जाकर देख लीजिए, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपने भले ही गीत को प से उठाया लेकिन उसका लाइन का न्यास स्वर यानी अंत यहाँ पे हो रहा है। तो दोस्तों ये आपका स्केल होगा, यानी कि आप काली 1 से गा रहे हो। अब हम दूसरे गीत को भी देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब दूसरा गीत है तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। जहाँ पर आएगा वो आपका स्केल होगा दोस्तों। तो शुरुआत कहाँ से हो रहा है, तुझे देखा, तो तू उसको आपको पकड़ना है। तो दोस्तों आपको ये स्केल आपका मैच कर रहा है, यानी कि आपकी आवाज़ से ये सुर मैच कर रहा है। तो इससे अब आपको गीत बिठाना है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। देखा दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहाँ पर गीत की लाइन खत्म होगी वो आपका सा होगा। तो तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तो दोस्तों आपका स्केल होगा काली 2 का, यानी सी शार्प
और ये डी शार्प, यानी आप डी शार्प से गा रहे हैं। पहला गीत मैंने जो बताया वो प से उसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन उसका स्केल काली 1 यानी सी शार्प था। और ये दूसरा गीत जो है इसकी शुरुआत भी यही से हुई और इसका स्केल भी यही है दोस्तों। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें स्केल कैसे फाइंड करना है। अब हम और गीत देखते हैं ताकि और आपको अच्छे समझ में आ जाए। परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, हो मुझे छोड़ के। अब इस गीत में परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, हो मुझे छोड़ के। जो के होगा, जिस सुर पर के आएगा दोस्तों वही आपका स्केल होगा। अब इसको हम बजा के देखते हैं। सबसे पहले हम सुर मैच करेंगे परदेसी कहाँ से निकल रहा है। पर तो देखते हैं दोस्तों, पर तो दोस्तों यहाँ पर आपका सुर मैच कर रहा है प। अब यहाँ से आपको गीत बजाना है। परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, हो मुझे छोड़ के। जब के जहाँ पर आएगा जिस बटन पर वही आपका स्केल होगा। तो ये देखते हैं, परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, हो मुझे छोड़ के। तो दोस्तों आपका स्केल हो गया काली 1। देखा दोस्तों, भले गीत की शुरुआत सा रे ग यहाँ से हो रही है, लेकिन आप कहाँ से गा रहे हैं? आप यहाँ से गा रहे हैं। सा परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, दोस्तों ये आपका काले 1 का सुर है, इससे आप गीत गा रहे हो। मैंने आपको 3 गीतों का एग्जाम्पल दिया कि आपको कैसे अपना स्केल यानी अपना सा फाइंड करना है, अपना सा कैसे ढूंढना है, कैसे आपको पता चले कि मैं किस स्केल से गा रहा हूँ, यानी कि किस बटन से गा रहा हूँ। वो मैंने आपको 3 गीतों के एग्जाम्पल से समझाया है। अब आपके मन में ये होगा कि यही कैसे, इसको हम चेक करके देखते हैं कि हाँ यही से कैसे गा रहे हैं, यही सा से हम कैसे गा रहे हैं। एक तो हमारे सबसे पहला तो ये है कि हमारी आवाज़ मैच कर रही है, तो ये बात भी सही है कि हाँ हम यही से गा रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर हमारे मन में डाउट है कि नहीं यार आवाज़ तो हम कहीं भी मैच कर लेंगे, यही हमारा कैसे आ रहा है, तो उसके लिए भी एक टेस्ट हम करके देखते हैं कि हमने जो सुर फाइंड किया है, हमारे स्केल ढूंढा है, वो सही है या गलत। तो दोस्तों परदेसी इसमें हमने यहाँ से गाया, हमने इस सुर को ढूंढा कि हम यहाँ से गा रहे हैं, ये हमने डिसाइड किया है। तो अब ये इसका हम एग्ज़ाम लेते हैं, यानी कि टेस्ट करते हैं कि सही है या नहीं। तो जैसे उसको हम कैसे चेक करेंगे कि सही है कि नहीं, तो उसके लिए भी मेरे गुरुजी ने बताया था, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपने इसको सा मान लिया, आपका इसके लिए मिल गया था, तो सा रे ग, तो ये ग हो गया शुद्ध ग। तो आपको जो भी स्केल मालूम है, जैसे आपको यहाँ से आपको काली 4 का स्केल मालूम है, तो सा रे ग, ये ग होगा, तो आपको यहाँ से गीत बजाना है, वही गीत यहाँ से बजाना है। अगर जो उसका न्यास स्वर सा आता है, तब दोस्तों आपको 100% मानना पड़ेगा कि हाँ ये जो ट्रिक है वो एकदम सही है। अब हम इसको यहाँ से बजा कर देखते हैं। अब हम इधर बजा रहे हैं तो सुर तो ऊंचा ही बजेगा, तो हमको ऊंचे से गाना होगा। परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, ओ मुझे छोड़ के। देखा दोस्तों, यहाँ पर भी हमने इसको सा फाइंड किया था, तो यहाँ पर भी मुझे छोड़ के आया था। और अब हम टेस्ट ले रहे हैं, यहाँ पे बजा कर देखा तो यहाँ पर भी मुझे छोड़ के आ रहा है। अगर आप दूसरी जगह से बजाना चाहते हो तो वो भी आप देख सकते हो। जैसे आपको ये काली 3 का स्वर आपको पता है, तो सा रे ग,
तो यहाँ पर ग से उठाया था, यहाँ से भी हमने ग से उपाड़ किया था। तो ये ग है काली 3 के हिसाब से। तो यहाँ पे मुझे छोड़ के काली यहाँ पर आना चाहिए। तो बजा के देखते हैं। देखा दोस्तों, परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, हो मुझे छोड़ के। तो देखा दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रिक मैंने जो आपको बताई है वो एकदम 100% सही है। आपको इसी प्रकार से अपना स्किल ढूंढना है। ये ट्रिक मेरे गुरुजी श्री विनू भाई जी ने मुझे सिखाई थी जब मैं उनके यहाँ सीखने जाता था। और मैं आज भी इसी ट्रिक से, मैं क्या, मेरे साथ में जो जितने भाई बहन सीखने जाते थे, कई लोग थे, वो लोग भी आज इसी ट्रिक से गीत को पकड़ते हैं कि भाई ये गीत किस स्केल में बज रहा है। ऐसे ही पकड़ा जाता है और हम लोग ऐसे ही पकड़ लेते हैं। कोई भी अगर कोई गीत गा रहा है तो हम इसी प्रकार से उसको सुर पहले पकड़ते हैं, फिर गीत का न्यास स्वर जहाँ पर होता है वहाँ पर जाके हमें मालूम हो जाता है कि ये काले 1 से काले 2 से सफ़ेद 1 से सफ़ेद 2 से सफ़ेद 3 से गा रहा है। तो आपको भी इसी प्रकार से स्केल को ढूंढना है। मैंने आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाया है। फिर से एक बार बता दूं कि आपको अपना स्केल ढूंढना है। आपको नहीं मालूम है कि मैं कहां से गा रहा हूं या कोई दूसरा व्यक्ति कहां से गा रहा है, ज़रूरी नहीं है कि मैं कहां से गा रहा हूं वही ढूंढूं। आप जैसे कोई रेडियो पे गीत बज रहा है, उसको भी आप उसका स्केल पकड़ना है तो आपको उसके स्केल के हिसाब से गीत को सेट करना पड़ेगा, यानी सुर मिलाना पड़ेगा। फिर जाके उसके न्यास स्वर पर आपको रुकना है। वहीं पर आपको मालूम पड़ जाएगा कि भाई ये गीत में ये गीत जो बज रहा है इस स्केल से बज रहा है, या ये बंदा जो गा रहा है इस स्केल से गा रहा है, या जो मैं गीत गा रहा हूँ मुझे नहीं मालूम है तो मैं ये स्केल से गा रहा हूँ। तो मैंने आपको बहुत ही सरल तरीका बता दिया है दोस्तों, जो मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था, श्री विनू भाई जी ने, आज मैंने आपको बताया है। और मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो आपको ये सिखाने की कोशिश की है उसमें मैं सफल रहा हूँ। और कुबेर राजपुरोहित भाई जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे आशा है कि आप इससे देखकर सीख लेंगे। आपने जो क्वेश्चन किया था तो मैंने इस वीडियो में उसका उत्तर आपको दे दिया है। तो आप इस प्रकार से अपने स्केल को, अपनी आवाज़ को मैच कर सकते हो और अपने स्केल को ढूंढ सकते हो। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा कि हमें अपना स्केल कैसे ढूंढना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, तथा अपनी जो भी प्रतिक्रिया हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, ताकि मुझे भी मालूम पड़े कि आप लोग मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।